दोस्तों, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि सीरीज का पहला पार्ट तो बहुत ही जबरदस्त बनाते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल का, लेकिन उसके दूसरे पार्ट में हक दिया जाता है जो कि पूरे एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस की मार के रख देता है। आज हम साइकोलॉजिकल हॉरर सीरीज फियर स्ट्रीट के दूसरे पार्ट का रिव्यू करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने पहले पार्ट जितनी सेटिस्फाइंग है या नहीं। जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि ओहियो का शेडी साइड टाउन पूरी तरह से शापित हो चुका है। वहां अचानक बहुत से मर्डर्स होने शुरू हो गए थे। इसके पीछे 3 किलर्स बताए जा रहे थे, एक स्कल मास्क, एक लेडी और एक बुचर। इन सभी मर्डर्स में एक चीज कॉमन थी, सैरा फियर नाम की एक चुड़ैल। वह लोगों को अपने वश में करके उनसे मर्डर्स करवा रही थी। डीना अपनी फ्रेंड समंथा को किलर से तो बचा लेती है, लेकिन सैरा फियर के शाप से नहीं बचा पाती है। फिर डीना अपनी शापित दोस्त समंथा को बचाने के लिए अपने भाई जॉश के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि एक ऐसी औरत भी है जो इस शाप से किसी तरह से बच गई थी। वो उसके पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शाप से बचने का कोई तरीका ही नहीं है। ये शाप तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक इस धरती से आपका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म न कर दे। वो बताती है कि उसकी बहन भी इसी शाप से मरी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि जिगी और सिंडी 2 बहनें रहती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। दोनों अपने कॉलेज ट्रिप पर आई हुई हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी अचानक से स्टूडेंट्स का पूरा कैंप ही शापित हो जाता है। वहाँ का एक स्टूडेंट जो कि सिंडी का बॉयफ्रेंड था, वो सैरा फियर के शाप के वश में आ जाता है और सारे स्टूडेंट्स को, फिर चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, उन्हें कुल्हाड़ी से काटकर मार देता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले पार्ट में वो बुचर कहाँ से आया था, तो वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे इस जेनोसाइड से बचते हैं और जिगी और सिंडी कैसे इससे बचती हैं, यही इस मूवी में दिखाया गया है। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस सीरीज को उल्टा बनाया गया है। मतलब पहले ये दिखा दिया गया है कि प्रेजेंट में ये इंसिडेंट हुआ है, फिर अगले पार्ट में थोड़ा पास्ट में जाकर ये दिखाया गया है कि ये सब शेडी साइड के लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है, जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं। फिर अगले पार्ट में उसके भी थोड़ा पास्ट में जाकर इसका ओरिजिन दिखाया गया है कि ये सब कहाँ से, क्यों और कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की क्या वजह थी। तो इस तरह से इसके प्लॉट को डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है मूवी में इंटरेस्ट बनाए रखने का। आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप इससे ही कनेक्ट रहना पसंद करेंगे। जहां पहले पार्ट में 3 किलर्स थे, वहीं इस पार्ट में आपको 5 किलर्स दिखाई देंगे। अब इतने सारे अननोन किलर्स आए कहां से, इसका पता तो इसके तीसरे पार्ट में ही चल पाएगा, जो कि इसका ओरिजिन है। जहां इसके पहले पार्ट में थोड़े बहुत किसिंग सीन्स ही थे, लेकिन इस पार्ट में आपको 2-3 न्यूड और सेक्स सीन्स भी देखने को मिलेंगे। भले ही ये अपने पहले पार्ट जितनी ग्रिपिंग नहीं है, लेकिन लास्ट में जो ट्विस्ट देखने को मिलता है ना, वो वाकई हैरान कर देता है। और इसका खून खराबा वाला सीन थोड़ा अपग्रेड हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। किलर कुल्हाड़ी से इस तरह से काटता है जैसे चाकू से सब्जी काटा जाता है। अगर आपको ज्यादा वायलेंस देखना पसंद नहीं है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप इन सब सीन से डिस्टर्ब हो जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो जिगी और सिंडी, ये दोनों बहनें आपको लास्ट तक कनेक्ट रखेंगी। जिगी का रोल प्ले करने वाली सैडी सिंक को हम इससे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स के तीसरे सीजन में भी देख चुके हैं। इन दोनों बहनों के अलावा और किसी पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, क्योंकि नए कैरेक्टर्स आते चले जा रहे थे और मरते चले जा रहे थे, लेकिन उन सब की परफॉर्मेंस भी काफी सेटिस्फाइंग थी। तो ओवरऑल पहला पार्ट देखने के बाद आप इसे मिस तो करेंगे नहीं, लेकिन इसे देखने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उसके बाद आपको इसका तीसरा, आखिरी और ओरिजिन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस सीरीज को समझने के लिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो अगर आपने इस सीरीज के दूसरे पार्ट को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।